सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारा विलेजा बुक समरी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके साथ सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड शेयर करने वाला हूं इन हिंदी में। दोस्तों, बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर टी हार्व एकर जी कहते हैं कि आप मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा, और आप अमीर बन पाओगे या नहीं ये भी मैं डिसाइड करके बता दूंगा। और वो यह बात को इतने दावे के साथ इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों के साइकोलॉजी, माइंडसेट, हैबिट्स और लाइफ की स्टडी किया है, जिससे इसे बुक समरी की इस वीडियो से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो कि दुनिया की सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक मानी जाती है। क्योंकि ऑथर टी हार्व एकर जी इस बुक्स में से हमें मनी ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं, ताकि हमें भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीखकर हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपनों को सच में पूरा कर सकें, जिसे वो खुद फॉलो करके मिलेनियर बने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो वेल्थ ब्लूप्रिंट्स और 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में जो हमें अमीर और सक्सेसफुल बनाती है। दोस्तों, टी हार्व एकर जी शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, जो TFAR है। दोस्तों, टी का मतलब है थॉट्स, एफ का मतलब है फीलिंग्स, ए का मतलब है एक्शंस और आर का मतलब है रिजल्ट्स। यानी कि दोस्तों, हमारे थॉट्स हमारे फीलिंग्स को जन्म देती हैं और हमारे फीलिंग्स हमारे एक्शन को जन्म देते हैं, और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं वो हमारे एंड्स रिजल्ट्स को। दोस्तों, इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स और फीलिंग्स हमारे एक्शन और रिजल्ट्स को अफेक्ट्स करते हैं। अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट्स के साथ कर रहे हों कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लोगे और आप पैसा भी उतना ही कमाओगे और सेव भी उतना ही करोगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग्स के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वो बुरा वक्त ज़रूर आएगा, लेकिन वहीं आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट्स के साथ एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपके एक्शंस भी उतने बड़े होते हैं और आप उतने ही बड़े लेवल पे पैसे कमाते हो, और रिजल्ट्स आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम ही मिलेगी। असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वहीं पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वह नहीं होना चाहते। दोस्तों, इस बुक्स के ऑथर कहते हैं कि ये दो अलग अलग तरह के सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट्स के इन्फ्लुएंस होती है, यानी कि प्रभावित होती है। मनी ब्लूप्रिंट्स आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है, जो डिसाइड करती है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट्स इन 3 एरियाज से इन्फ्लुएंस होता है। नंबर 1, वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं, वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ज़्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम्स की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, वह सब विचार हमारे पेरेंट्स दिमाग में अपने शब्दों और अपने बातों से अनकॉन्शियसली डालते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसीलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके आसपास के लोगों और उनके पेरेंट्स उनके माइंड में डाले थे। दोस्तों, वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आपकी बाहर की दुनिया आपकी अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। नंबर 2, मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स को और आसपास के लोगों से सीखते हैं, वो पैसे कैसे खर्च करते हैं ये सीखते हैं और कैसी लाइफ स्टाइल जीते हैं। वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स और शौक, लाइफ स्टाइल और
एक्शंस को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदल सकता है। नंबर 3, स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। दोस्तों कोई पॉजिटिव या नेगेटिव घटना, सिचुएशन या इंसिडेंट्स जैसे आपके फैमिली का फाइनेंशियल बुरे वक्त और गरीबी जैसी कठिनाइयों से गुजरना, यह सब देख के आपके पैसों के इम्पोर्टेंस का पता चला और आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर ऐसी सिचुएशन दोबारा ना देखनी पड़े। खैर दोस्तों, देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी लोग ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसी को पसंद नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन सेल्फ मेड मिलीनियर वही बन जाते हैं जो नीचे बताए गए सभी 17 वेल्थ फाइल्स को फॉलो करते हैं, और यही 17 वेल्थ फाइल शो करती है रिच और पुअर माइंडसेट के लोगों के साइकोलॉजी और एक्शन में कितने बड़े डिफरेंस होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1। दोस्तों रिच लोग अपनी लाइफ खुद को क्रिएट करने और कंट्रोल करने में विश्वास रखते हैं, वहीं गरीब लोग इस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ फाइल नंबर 2। रिच लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, वहीं गरीब और असफल लोग पैसों का खेल हार न सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादा फोकस और ज़्यादा पैसों कमाने में लगाते हैं, वहीं गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई सा भी रिस्क ना लेने में फोकस करते हैं या फोकस लगाते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 3। अमीर लोग रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह है कि अमीर लोग खुद से यह वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बनकर रहूँगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वहीं गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए काम या कोशिश नहीं करते। अमीरों की तरह जीना तो चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शंस नहीं लेते। वेल्थ फाइल नंबर 4। दोस्तों रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं, लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में ही जीते हैं। दोस्तों अगर आपका लक्ष्य कंफर्ट जोन में जीना है तो बहुत चांसेस है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चलकर कंफर्टेबल लाइफ में जी पाओगे। आज अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन आज आप मुश्किल काम करते हो तो आगे की ज़िंदगी आसान रहेगी। वेल्थ फाइल नंबर 6। रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर और पसंद करते हैं, वहीं गरीब लोग अमीरों के लिए गलत सोच और भावना रखते हैं। दोस्तों तभी बहुत लोग यह बोलते हुए आपको मिल जाएंगे कि ये अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं, ये गलत काम करके पैसा कमाते हैं और पैसा सारे मुसीबतों का जड़ है। वेल्थ फाइल नंबर 7। रिच लोग हमारे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनके लाइफ में कुछ गोल्स और एम्बिशंस होते हैं ताकि वो अपने नॉलेज को ग्रो कर सकें। वहीं गरीब लोग लूजर लोगों के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8। दोस्तों अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं, तभी वो बिजनेस सेल्स कॉन्फिडेंट और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्स मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखते हैं, तभी वो उनसे ज़्यादा ज्ञान वाला व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं। उसे सोचते हैं ये सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा है और वो अपने सर्विसेज के लिए कॉन्फिडेंट है। वेल्थ फाइल नंबर 9। दोस्तों रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं, तभी वो किसी प्रॉब्लम्स को छोटा समझकर सॉल्व करते हैं। वहीं गरीब लोग अपने प्रॉब्लम्स को खुद को बड़ा मानते हैं और खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम्स के डर से और बोझ से हमेशा खुद की कमज़ोर समझने लगते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10। रिच लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो डिजर्व करते हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो
बिजनेस प्रॉफिट हो या रेस्पेक्ट, वहीं गरीब बैड रिसीवर्स होते हैं, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम की वजह से उन्हें लगता है कि वो कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इवन अगर कोई उनके तारीफ कर दे तो वो कॉम्प्लीमेंट जैसे हैंडल करना है, यह उनको पता नहीं है या पता नहीं होता, सिर्फ लो एस्टीम की वजह से ऐसा होता है। वेल्थ फाइल नंबर 11। दोस्तों, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 12। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, या सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वहीं रिच लोग डिफरेंट चीज़ें और ऑप्शन पे ट्राई करते हैं और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शंस पे ट्राई करने में कभी नहीं चूकते। वेल्थ फाइल नंबर 13। रिच लोग अपने नेटवर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वो यह सब देखते हैं कि ओवरऑल एसेट्स और सेविंग्स और इन्वेस्टिंग को मिला के उनकी मौजूदा वक्त में उनका नेटवर्थ क्या है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 14। रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वो ये स्किल्स फाइनेंशियल बुक्स और इंटरनेट के हेल्प से सीखते हैं। वहीं गरीब लोग पैसों को खर्च और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं, वो अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 15। रिच लोग अपने पैसों का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके और पैसा बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 16। अमीर और सक्सेसफुल लोग डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर ही नहीं लगता, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे डर का महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और ना ही अपने अमीर बनने की जर्नी में बाधा बनने देते हैं। दोस्तों, वहीं गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते और उनका यही डर उनकी ख्वाहिशों और सपनों को उम्मीदों से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फाइल नंबर 17। दोस्तों, रिच लोग हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह इंसान ज़िंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नया सीखना या जानना ही बंद कर दिया है और उसने ज्ञान के दरवाज़ों को अपने ही हाथों से बंद कर दिया है। इसीलिए वे अपने लिमिटेड बिलीव्स के सहारे जी रहे हैं। दोस्तों, यह सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंडसेट बुक समरी का ऑडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।